नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हरियाणा का अद्भुत कवि है महेश जी, कोई जवाब नहीं है इनके प्रदेश का। वो रोहतक में टीटी ने एक ताऊ से कहा, हरियाणा के ताऊ से, हरियाणा का आदमी बुजुर्ग हो जाए ताऊ हो जाता है देवीलाल की तरह। बोले ताऊ टिकट दिखा। ताऊ हरियाणा का धोती में से मुड़ी तुड़ी टिकट निकाली, बोला ले देख ले, अलीगढ़ वालों आनंद लेना बात का। टीटी ने टिकट देखी, बोला ये तो 3 साल पुरानी से, अच्छा लगे तो तालियों में कंजूसी मत करना, सुन लो पहले। ताऊ बोला टीटी से, ट्रेन कौन सी शोरूम से काढ़ के लाया तू? तेरी 20 साल पुरानी ट्रेन चाल सके है, मेरा 3 साल पुराना टिकट नहीं चाल सकता। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। हरियाणा के अद्भुत कवि भाई अनिल अग्रवंशी जो हास्य को गाकर सुनाते हैं, वाह वाह क्या बात है। कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक बार आए, पूरे देश पूरी दुनिया में उनका स्वर सुना जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनिल अग्रवंशी। 1-2 लोगों ने ताली बजाने की कोशिश करी है, रहने दो। और 6 इन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने पहले से हार तैयार कर लिए कि वो साहब आएंगे और उनको माला पहनाएंगे। बहुत मस्त मन से सुन रहे हो कवि सम्मेलन। नहीं तो दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था भाई साहब, अभी एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट हो गए, बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ पता नहीं कहां कौन किसको निपटा दे। बहुत अच्छे, वाह। एक से काम हो रहा देश के अंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे हो, 4 पंक्तियां देता हूं और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहूंगा साहब, सुनिएगा। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और अपने सामने बिठा देते हैं, जैसे दोनों सर बैठे हैं हमारे, ऐसे बिठा देते हैं उन लोगों को। और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं मेरी वजह से। तालियां थोड़ी बजा रहे हो, लेकिन बजा दोगे, कोई बात नहीं, सारे बजाओगे ताली तो। बहुत अच्छे। तालियां तो हो जाता है भाई साहब। ताली बजाने का कई बार तरीका भी बताया जाता है। तालियां ऐसे नहीं बजती, ताली जरूरी होती है कवि सम्मेलन के अंदर। कविता, तालियों से कविता छोटी बड़ी नहीं होती। मैं एक तरीका बताता हूं भाई साहब। दिल्ली में मैंने बताया, कोई ताली नहीं बजा रहा था, उसके बाद बहुत तालियां बजाई। मैंने सभी माताओं बहनों से अपील करी, अपना दायां हाथ उठाओ और उसके अंदर भाई साहब की शक्ल देखो। उसके बाद जो महिलाओं ने ताली बजाई भाई साहब, दे दनादन दे दनादन। उसके बाद मैंने पुरुषों से निवेदन करा, जितने पुरुष हो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, उसके अंदर लुगाई की फोटो नहीं देखनी, उसमें उसकी देखो जिनने ब्याह कराया था। और उसके बाद जो तालियां बजी है, दड़ादड़ दड़ादड़ भाई साहब, ये वाह 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 क्या बात है। एक आदि बहन जी ने तो कति मार के गिरा दिया। ये मस्ती की बात है साहब, सुनिएगा 4 पंक्ति और आपका प्यार चाहूंगा। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे, और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे देख भाई साहब, आधा घंटा हो गया मेरे को देखते हुए परवीन भाई। पहले इन्होंने पीछे वालों को चाय दी, उसके बाद इन्होंने आगे वालों को चाय पिलाई, उसके बाद इन्होंने अतिथियों को चाय दी, अभी हमारे पास आया आखिरी के अंदर, और वो भी जब जब मैं खड़ा हो गया। मैं किसी चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत अच्छे। तालियां खुल के बजाओ जरा, क्योंकि कोई भी चाय वाला भाई साहब किसी टाइम भी कुछ भी बन सकता है। और विशेष बात ये, इसके पास तो कॉफी है, ये तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ जरा जोरदार। छोरे अनिल 20 मिनट
बस कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। सर बैठ जाओ आप। ये बात वही कह सकता है जिसका मन सच्चा है। नहीं पुलिस भाई बहुत डर लगता है मेरे को। मैं एक बार कविता पाठ कर रहा, मंच के पास लठ लेके एक आदमी आ गया। ये तो पुलिस वाले हैं वैसे भी। मंच के पास एक आदमी लठ लेके आ गया मूंछों वाला। मैंने कहा भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोला तू तो अतिथि है, तू तो लगा रहा है, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तेरे को बुलाया है। भाई अनिल कमाल। नहीं भाई साहब, मेरे को बहुत शुरू से ही बचपन से पुलिस वालों से तो मैं तो नमस्ते करता हूं, सड़क पर भी मिल जाते हैं। मैं पुलिस जी नमस्ते। मैं सच बता रहा हूं, वो एक नेताजी का हार चोरी हो गया, पत्नी का हीरो का सेट चोरी हो गया। नेताजी ने सीधा थाने में फोन करा, एसएचओ साहब सुनो, मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया है, 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट बता देना, हार वरना आपकी खैर नहीं। एसएचओ साहब अपने लग गए तफ्तीश के अंदर। उन्होंने 15 मिनट बाद ही नेताजी का फोन वापस एसएचओ साहब के पास, थाना अध्यक्ष के पास। बोला सुनो इंस्पेक्टर साहब, बोला बोलो। बोले कोई चिंता मत करना, हार घर में ही मिल गया हमारे। एसएचओ साहब कह रहे आप चिंता मत करना, यूं कह रहे हो यहां 15 लोगों ने हां भी भर दी। मार मार के सीधे कर दिए सारे जितने थे। तो मैं तो भाई साहब बहुत डरता हूं। सुनिएगा दोबारा, प्रणाम करता हूं। आज नारियों का भाई स्थान अनिल ये बहुत जोरदार है। बहुत बढ़िया। आज पूरे देश के अंदर नारियां तरक्की कर रही हैं। 4 पंक्तियां पहले मैं बेटियों के लिए कहता हूं, नारियों के लिए कहता हूं, बहनों के लिए कहता हूं। सुनो चारों बहनों सुनो। 4 बेटियों के लिए पहले एक पंक्ति कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल गर्भ में बेटियों को मारा जा रहा है साहब। तब बहनों के लिए कहता हूं एक बात, बेटियों के लिए कहना चाहता हूं। और आपकी उतनी तालियां चाहे जितनी हादसे पे मिलती है, उससे ज्यादा तालियां चाहिए कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्व। सर आपकी तारीफ कर। अच्छा कि इसे इस पे करना भाई साहब। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश। अरे अनिल बहुत अच्छे, वाह। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। और मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी। मदर टेरेसा लता हो कल्पना या सानिया मैरी। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है दुनिया में, हर काम नारी कर सकती है। कोई काम ऐसा नहीं जो महिला नहीं कर सकती। बस एक काम भाई साहब कभी दुनिया में महिला नहीं करेगी। कभी भी देख लेना, कभी भी फायर ब्रिगेड स्टेशन में, दमकल विभाग में लुगाई नहीं काम करेगी, क्योंकि आग बुझाना लुगाइयां का काम कौन है? ये तो लगा सके हैं भाई साहब। और बहन जी बुरा मत मानना, ये बात मैंने इसलिए कही है, देखना चाह रहा था जो ताली बजा रहे हैं उनके घर में लगी पड़ी है। 5 तो वहां बैठे हैं वो। पर मैं महेश भाई को बहुत नमन करता हूं। वो सोफे पे बैठे हुए नहीं है, वो लेटे हुए हैं। उसके बाद भी ऐसा लग रहा कि बैठे हुए हैं। ये उनकी महानता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो भी आ रहा है उनके पैर छू रहा है, मैं भी उनके चरणों में नमन करता हूं। मेरे बड़े भाई की तरह हैं वो। लेकिन साथ में अधीक्षक महोदय भी बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं 1-2 बार सोफे से उठ जाएं कि सोफे को भी सांस मिलता रहे। ये प्यार मोहब्बत वाली बात है भाई साहब। सुनिएगा साहब 4 पंक्तियां कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरी जी सोच रहे मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाएंगे। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं। लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। अभी राष्ट्रपति का ही चुनाव हुआ, राम कोविंद जी चुने गए। आडवाणी जी वहां चले गए। वेटर ने पूछा सर क्या लेंगे? बोला लेने तो शपथ आया था, तू एक काम कर जलजीरा ही लिया। कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं। लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और अब हाथ उठा के चौथी पंक्ति में तालियां कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं। लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा। लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। लगता है शादी भाई अनिल जिंदाबाद, वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। अगले दिन बयान दिया घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा सर जब कोई नहीं खाएगा, ना खाऊंगा
ना खाने दूंगा। उन्होंने बयान दिया साहब। इस बात को केवल देश में 2 लोग समझ पाए, एक नीरव मोदी, एक विजय माल्या। उन्होंने कहा ना खाएगा ना खाने देगा, पैक करवा के ले गए अगले। सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में पप्पू जी को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। वाह वाह। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज, जेटली जी बोले नई नीतियां बना के। ऐसे आ रहे हैं कंपनी बाग अपने घूम रहे खाम खाम होता है। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। जेटली जी की भी बात अलग है साहब कि जेटली जी बोले नहीं। अभी मैं हवाई जहाज से आ रहा, वो कवि सम्मेलन था मेरा, एक हवाई जहाज में एक महिला के बच्चे ने सिक्के निकल लिए, बोली बचाओ मेरे बच्चे को, सिक्के निकल लिए, कोई बचाओ। एक आदमी उठ के आया, भाई साहब ठोक पीट के सारे सिक्के बाहर निकाल दिए। महिला बोली धन्यवाद, आप डॉक्टर हैं क्या? बोला नहीं, मेरा नाम अरुण जेटली है, पैसा निकालना मुझे आता। जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और चौथी पंक्ति में वही प्यार चाहिए साहब जो आपने पिछले छंद पर दिया था कि जेटली जी बोले नई नीतियां बना के रोज व्यापारी को रुपया कमाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले उत्तर प्रदेश, और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। बहुत ही विशेष, बढ़िया आप सुन रहे हो साहब, आपका कोई मुकाबला नहीं कर रहे हो। तमाम लोगों को नमन करता हूं मैं भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया सुन रहे हो। महिला शक्ति को नमन करता हूं। आज महिलाओं की जो शक्ति है, पहले महिलाओं को अबला कहा जाता था, अबला। आज नारी अबला नहीं है। मंच पर देखो 4 महिलाएं बैठी हैं, ये बहुत बड़ी कवि सम्मेलन की ताकत है, हिंदी कविता की ताकत है। पहले महिलाओं को अबला कहते थे, आज महिलाओं को सबला कहते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता क्यों कहते हैं, मैं बताता हूं। अबला इसलिए कहते हैं, पहले पति खर्चे के थोड़े पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। तालियां बजाओ जरा खुल के, ये बात, ये मस्ती की बात होनी चाहिए। विशेष बात कई बार हो जाती है साहब पूरे देश में, और हम तो हरियाणा में, हरियाणा के तो भाई साहब मेरे को याद है, बहुत बधाई देता हूं भाई हमारे मुख्य संयोजक जो हैं, इनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। इन्होंने बुलाया है, सारे पैसे इनके पास ये कवियों के, बड़ाई करनी चाहिए भाई साहब। मुझसे गले मिले, लेकिन गले मिल ही नहीं पाए, पहले पेट आगे आ गया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं। ये हास्य का कवि सम्मेलन है दोस्तों, और हास्य कवि हूं, हमारी आपस की बातें, और अग्रवाल समाज से हूं, आपका अपना छोटा भाई हूं, इसलिए हंसी की बातों को केवल हंसी में रखेंगे, क्योंकि जिंदगी में दिक्कत जब भी होती है जब हम गंभीर बातों को तो हंसी में उड़ा देते हैं और हंसी वाली बातों को गंभीरता से ले लेते हैं साहब। बहुत अच्छा है। तो मैं अपने भाई को नमन करता हूं, जितने अच्छा इतना बढ़िया आयोजन कराया। उन्होंने मेरे को माला पहनाई, सच बता रहा हूं बाबूजी, मेरी लुगाई ने भी इतनी प्यार से मेरे को माला नहीं पहनाई जिंदगी में जितनी इन्होंने पहनाई है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं। एक छंद और सुनो कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पाकिस्तान को निपटाना था। बोला कौन निपटाएगा? बोला बाबा रामदेव निपटा देंगे। बोले बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटा देंगे? बोले उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए। बोले और कौन निपटाएगा? बोला केजरीवाल निपटा देगा। बोला केजरीवाल पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा? बोला निपटाएगा नहीं तो कम से कम दुखी तो कर ही देगा। बोले तीसरा? बोला तीसरा मोदी जी निपटा देंगे देश को। और बोला चौथा, आपको अच्छी लगे बात तो तालियां बजाना। चौथा आदमी जब कोई नहीं मिला तो भाई साहब सच बता रहा हूं बहन जी, आप बिल्कुल पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो, चौथा आदमी फिर मेरे को बुलाया उन्होंने। 3 लोगों ने ताली बजाई है, बाकी किसी को विश्वास नहीं है कि मोदी जी ने बुलाया है। 4 लोगों को बुलाया पाकिस्तान निपटाने के लिए। भैया सुनो महेश भाई, सुनिएगा, 4 लोगों को पाकिस्तान निपटाने के लिए बुलाया हास्य के अंदाज में कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो
पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अभी एक दोस्त मेरे पे रोता हुआ आया, बोला यार दादाजी गुजर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ तेरे दादाजी कैसे गुजर गए? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। अरे मैंने कहा तेरा दादाजी रामदेव जी ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे, सुबह 4 बजे दादा मेरे भोले भाले 90 साल के। बाबा बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। सारा परिवार सो रहा था, दादाजी उसके अंदर आ गए हवाले में। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, और दादाजी ने यहां तक खींच ली। बाबा बोला और खींचो। इतनी देर में भाई साहब लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। क्या बात है। वाह, मुझे इस बात की खुशी यह है कि मेरे को जितने लोग माला पहनाने आ रहे हैं सानदाने सारे भारी भरकम लोग आ रहे हैं। एक आधा आदमी भी ऐसा नहीं आ रहा कमजोर। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूं महेश भाई का और भैया का। हास्य में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। ये वो लोग हैं जो पूरी जनता के लिए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना बड़ा कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं। और पवार जी जैसे लोग, कुंवर बेचैन जी जैसे लोग, जो पूरे देश के लिए एक धरोहर है। 125 करोड़ के हिंदुस्तान के अंदर कोई वीर रस की आवाज है तो वो पवार जी के रूप में है। और अगर कोई हमारे बड़े गीतकार हैं तो हमारे आदरणीय कुल के श्रेष्ठ कुंवर बेचैन जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। छोटी उम्र का वो बड़ा कवि जो बहुत बढ़िया संचालन करते। परवीन भाई हमारे बीच में, तमाम मेरी बहनें बैठी हैं। 4 पंक्तियां और रखता हूं साहब कि रामदेव बोले, यदि 5 मिनट मेरे पास हो रहा है, 20 मिनट का टाइम मिला था, कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही, केजरीवाल, और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। वाह वाह अनिल भाई वाह। बाबूजी 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बहनों ने, बेटियों ने। ओलंपिक में लाज रखी हमारे देश की हमारी बेटियों ने। 2 मेडल लाई, बेटियां लाई, आदमी नहीं लाए लोहे का सरिया तक। जो लाई वहां से महिलाएं लाई। उसी दिन, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया जिस दिन 2 मेडल बेटियां लाई, उसी दिन केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी भाई साहब। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। टेंशन भाई साहब, टेंशन कहीं से भी ले लो, हंसी बड़ी मुश्किल से मिलती है साहब आजकल। आज लोग हंसते कहां हैं? पहले चौपाले होती थी, आपस में मजाक करते थे, लोग सहन करते थे एक दूसरे की बात पर, तो हमारे को दिक्कतें नहीं होती थी साहब। लेकिन आजकल टेंशन जिंदगी में इतनी बढ़ गई है, टेंशन कहीं से भी ले लो, हंसी नहीं मिलती साहब, चेहरे मुस्कुराते नहीं है। मां सरस्वती ने वरदान दिया कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सका, लेकिन दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमारे को आजकल हंसी मिलती है। टेंशन का क्या है बाबूजी? आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, साला का टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो नमस्ते करके गया भाई? कभी भी करके देख लेना बाबूजी। अच्छा लुगाई साथ में वो पत्नी और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, 1 महीने टेंशन, बता कौन थी वो चुड़ैल जो तेरे को नमस्ते करके गई है? तो साहब बड़ी मुश्किल से मिलती है साहब, ये हंसी बड़ी मुश्किल से मिलती है। 4 पंक्तियां देता हूं साहब। बहुत अच्छा। रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और तालियां चौथी पंक्ति पे चाहिए साहब कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा, 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। भाई अनिल कमाल है, वाह वाह वाह। नोट बंद करे 8 नवंबर को 2 साल हो जाएंगे। आप एक आदमी मिला मेरे को, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार रात के अंदर मेरी ऐसी तैसी कर दी। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा? बोला हाँ। मैंने कहा मोदी किसी काली चीज ने नहीं छोड़ दे, सब ने सफेद कर देगा मोदी।
कोई काली चीज को भी नहीं छोड़ेंगे, काला धन क्या, हर काली चीज को सफेद कर देंगे। बोला तू कैसे कह सकता है? मैंने कहा देख, अमेरिका का राष्ट्रपति काला था। ताली थोड़ी बजाई भाई साहब इस बात पे भी आपने। बहुत अच्छे। दोस्तों, 4 पंक्तियां देना चाहता भाई, हूं बहुत अच्छे अनिल। कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं साहब, चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आती है। बहुत पैसा कमा लेते हैं, चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं आती है। 4 पंक्तियां कहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। वाह, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, वाह! किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। भाई अनिल बहुत अच्छे। कविता वाह। सुनाऊं अब आखिरी? नहीं, सुना दे, नंबर वाली सुना दे। कविता नंबर वाली हाँ सुना हाँ दूं? बिल्कुल। चलो एक कविता सुना देता हूं। बहुत देर था मन आपको हंसाने का, लेकिन टीम बहुत लंबी है, कुछ विलंब से कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 पंक्तियां पहले एक छंद की और सुना देता हूं भाई साहब। 18 सैनिक सीमा पे मार दिए हमारे अभी, 18 सैनिक। मोदी जी ने से सबने कही कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, नहीं करी मोदी जी ने। सारे मंत्रियों ने कही, नहीं करी। आखिरी में भाई साहब मैंने 4 पंक्ति लिखी, मोदी जी ने सुनी, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी। मजाक मत उड़ाओ, करी थी मैंने। मेरे को 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ सुनिएगा साहब, और आपकी तालियां चाहूंगा कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और इस पंक्ति में तालियां उठे साहब कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही। भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा है अनिल, वाह। 39 सैनिक मार दिए उनके, सारा पाकिस्तान परेशान हो गया। 39 सैनिक हमारे मार दिए, सारा पाकिस्तान दुखी। मिलिट्री चीफ को बुलाया वहां के राष्ट्रपति ने, यहां हो चीफ साहब, ऐसी किसकी हिम्मत हो गई जो सारे हमारे सैनिक मार दिए घर में घुस के 39 मोदी जी ने। बोला जी पता करो हिंदुस्तान में कहां से वो लोग आए थे। बोले जी हरियाणा से आए थे। बाबूजी एक बात और सुनो, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बस मैं 2 मिनट बैठ जाओ बस सर, बहुत जरूरी काम कर रहा हूं मैं। हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, ये कर देंगे उस काम को। मिलिट्री चीफ को बुलाया गया, बोले पता करो हिंदुस्तान इतना बड़ा प्रांत है, आखिर किसने निपटाए वो, किसने आखिर हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करी, कौन से प्रांत से आए थे? एक जना बोला जी मुझे पता कहां से आए थे। बोले कहां से आए थे? बोले हरियाणा से आए थे। बोले तू कैसे कह सकता हरियाणा के सैनिक आए थे? बोला एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। बहुत अच्छे। बोले अब दोनों देशों के अंदर प्यार जोड़ना कैसे जुड़ेगा? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई दोनों देशों में प्यार जोड़ना है। मैंने कहा मोदी जी जोड़ लो। बोले कैसे? मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना उनके पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। 4 पंक्तियां सुनो, उसके बाद छोटी सी कविता सुनाता हूं कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। भाई विशेष खुश हुए हैं महेश भाई, इस बात ताक में है कि घोड़ी के पीछे मैं बैठूंगा। तो प्रणाम करता हूं साहब। एक अंतिम कविता सुना देता हूं, है भाई? सुना दूं ना? सुना दे बच्चे, सीधी सीधी सुना दे, सीधी सुना दे। एक अंतिम कविता सुनिएगा साहब, एक तो जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर, जरूरी है वो। वो एक का रिजल्ट आया हरियाणा में बच्चे का। आजकल बच्चों को बहुत टेंशन है भाई साहब, बच्चे आत्महत्या करने लगे, आपने देखा होगा उनको पुनः धन्यवाद करता हूं साहब, क्या बात है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने भैया का। चलो और तारीफ नहीं कर सकता मैं इससे ज्यादा, है जी। वो उन्होंने सुन लिया ना कि अब ताकतवर नहीं भेजना इनके पास। वो एक हरियाणा के बच्चे का रिजल्ट आया, पिताजी ने उससे कही, उन्होंने कहा भाई तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? कह रहा वो सरपंच का लड़का फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, महाराज तेरी पूछ रहा हूं तेरा क्या हुआ? बोला इससे ज्यादा क्या कहूं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी निमट लिया हाथ की हाथ। तो हरियाणा के बच्चे की साहब मस्ती अलग है। वहीं से मैंने एक हास्य व्यंग का विषय लिया, जो प्रवीण भाई ने बात बताई, सब टीवी वाह क्या बात पर, इस कविता से बहुत पूरे देश में प्यार मिला। वो कविता आपको सुनाता हूं। और इसमें प्रेरणा यही है कि आज हम बच्चों को टेंशन देने लगे हैं साहब। बच्चों को टेंशन नहीं देनी चाहिए, उनको बड़े मन से पढ़ाना चाहिए। बच्चों को कभी ये मत कहो कि तेरे को 100% नंबर लाने हैं। बच्चों को केवल एक बात कहो कि तू 100% मेहनत कर, नंबर भले ही कितने आए साहब।
लेकिन हम उनको नंबरों की टेंशन देते हैं तो बच्चे आजकल उनका बचपन मर जाता है। सुनिएगा, हास्य कविता है, आपकी मस्ती चाहता हूं कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। सुनिएगा साहब, समर्पित करता हूं ये, आप भी सुनिएगा साहब। हाँ, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में। भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हास्य व्यंग्य कविता, मस्ती लीजिए, उन्हें सुनिए, मस्ती से सुनिएगा साहब। बहुत बढ़िया हास्य की कविता है, 3 मिनट की कविता है कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं। मैं स्कूल गया बाबूजी, कभी टेंशन नहीं ली, पढ़ा, बहुत पढ़ा, पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। ज्यादा पढ़ के क्या हो जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, कोई फायदा नहीं। कभी तीसरी में फेल होकर देखो, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी बनोगे। कभी 5वीं में फेल होकर देखो, परवीन शुक्ल। कभी स्कूल से बाहर निकाल दो, भाई मणि, यही अलीगढ़ के स्कूल से निकाल दिया था, आज मंच पर बैठे हुए हैं साहब। सुनिएगा कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते, पूरे परिवार के सर। शुद्ध मौलिक कविता हास्य की, सुनिएगा साहब। आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, परीक्षा में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% नंबर आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए। सुनो कीर्ति जी, हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। टाइम नहीं लेता ज्यादा, सीधा कविता पे आता हूं कि आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, भाई साहब पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल बाकी तो सब हंस चुके बाबूजी इस लाइन पे, ये मैं सुना चुका था। 2-3 दिन लोग रह गए सर। हाँ, आजकल के बच्चे गजब ढा रहे हैं परीक्षाओं में, पता नहीं क्यों इतने नंबर ला रहे हैं। हम तो 7-8 भाई थे, पढ़ाई में खूब दिल लगाया करते, तब जाके सबके मिला के 60-70% आया करते। हौसले इतने बुलंद, कभी उदास नहीं हुए, 1 साल में 2 भाइयों से ज्यादा पास नहीं हुए। घर वालों ने जो पुस्तक एक बार दिलवा दी, भाई साहब सारी जिंदगी वही चला दी। छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, छोटे वाला भाई कई ट्यूशने पढ़ा, पूरा जोर लगा लिया, अगली क्लास में नहीं चढ़ा। वाह, आखिर में नाम ही कटवाना पड़ा। दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया, दरअसल उसे जबरदस्ती स्कूल में डलवा दिया। पहली कक्षा में दाखिल कराया था, 5 साल बाद पहली से उठवा लिया, वहीं पाया उसी बेंच पे बैठे हुए। और इस पंक्ति पे आपकी तालियां और आशीर्वाद चाहूंगा। पहले मेरे नंबर सुन लेना। 12वीं कक्षा में मेरे अकेले के पूरे परिवार में भाई साहब 33% नंबर आए थे। उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं भाई साहब, मेरे 33% नंबर आए थे। घर वालों ने जश्न मनाए थे। कैसे जश्न मनाए थे सुनो। जब मैं रिजल्ट देख के घर लौटा तो अद्भुत घड़ी थी, बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया। बुआ बोली बच्चे ने इतिहास रच दिया, और इसी खुशी में सुबेरे की 1.25 मणि शाम का भंडारा रख दिया। साहब 33% पे भंडारे होते थे, और आज बच्चे 80% पे भी आत्महत्या कर लेते हैं। ये ताली बजाने की बात थी साहब, कि हम बच्चों को कहां तक ले आए, उनका बचपन छीन लिया। बड़ी बुआ दरवाजे पे आरती का थाल लिए खड़ी थी, कहने लगी बच्चे ने इतिहास रच दिया, इसी खुशी में सुबेरे की 1.25 मणि शाम का भंडारा रख दिया। पिताजी ने 33% की खुशी में पूरे घर में सफेदी करवा दी। पिताजी ने पूरे घर में सफेदी करवा दी, और मार्कशीट शीशे में जड़वा के ड्राइंग रूम में टंगवा दी। रिश्तेदारों को दिखाऊंगा 33 आए हैं। कविता का पावरफुल पंच देता हूं और आपकी तालियां चाहूंगा। बड़ी अम्मा ने तो यहां तक कह दिया, दादी मां ने तो यहां तक कह दिया, अब जब तक इस बच्चे की पढ़ाई चलेगी, घर में देसी घी की अखंड जोत जलेगी। वाह, बहुत अच्छे। वाह, ये अलग वाह, बात वाह। है, पढ़ाई बीच में छुड़वानी पड़ी भाई साहब, 6 महीने से पहले जोत बुझानी पड़ी। लेकिन ना कोई शिकवा ना कोई गिला, दाखिला आखिर कॉरेस्पॉन्डेंस में मिला, क्योंकि हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक कक्षा में कई साल लगाते थे, और कई बच्चों के तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे। प्रवीण भाई की शादी स्कूल से हुई है, 6ठी में पढ़ता, 24 साल का हो गया। हमारे समय में बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल नहीं घबराते थे, एक कक्षा में कई वर्ष लगाते थे। कई बच्चों को तो रिश्ते भी स्कूल के थ्रू आते थे, और भाई साहब कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते, कई बार तो सिलेबस तक एक्सपायर हो जाया करते। बच्चे वहीं पड़े रहते, साहब मास्टर रिटायर हो जाया करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जो बच्चे एक कक्षा में कई वर्ष लगा दिया करते, जो बच्चे
एक कक्षा में कई कई वर्ष लगा दिया करते, उन्हें अगले साल कक्षा का मॉनिटर बना दिया करते। वही बच्चे आज देश के विजेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए और उस टाइम के सारे मॉनिटर आज देश के नेता बन गए। लेकिन आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं। अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चढ़ गया। माँ बाप का प्यार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।